तो चलिए, प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान के जीवन यात्रा में कई बार इंसान स्वयं को एक चुनौतीपूर्ण क्षण में पाते हैं। उसे बीडीडी ही निर्णय कई बार लेने पीडीडीडी होते हैं, लेकिन उस इंसान को यह नहीं पता होता कि यह सही है या गलत। क्या उस निर्णय का परिणाम इंसान के जीवन में आनंद लाएगा या कठिनाई? लेकिन कई बार इंसान के पास सही निर्णय लेने के लिए सुझाव नहीं होते और वह इंसान जल्दबाजी में निर्णय कर लेता है। फिर उस निर्णय के कारण उसका जीवन सुखद हो सकता है या फिर यह नरक से भी भयंकर हो सकता है। इसलिए सही निर्णय लेने की क्षमता इंसान के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। सोहे देवी। चलिए आज की इस उपदेश कथा के माध्यम से जानते हैं कि मानव के जीवन में सही निर्णय कैसे लिए जाएं और सही निर्णय लेने के तरीके क्या हैं। तो बिना किसी विलंब के हम कथा शुरू करते हैं। श्रोताओं, कुछ साल पहले की घटना है। एक छोटे से राज्य में एक सन्यासी विचारशील जीवन बिता रहे थे। उन्हें अपने ध्यान के प्रयासों के लिए सारे स्थानों पर प्रशंसा मिल रही थी। उन संत को बहुत ज्ञानी माना जाता था। वे लोग दूर दूर से उनके पास आते थे ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें, चाहे उनके पास कोई भी समस्या हो। उन्होंने समाधान निकाला। जब भी वे किसी की समस्या सुनते तो वे उसे गहरी ध्यान से सुनते समझते, उसमें विश्लेषण करते और फिर कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं, समस्या के बारे में ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके बाद उसका समाधान प्रदान करते हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में केवल यही सोच सकता था कि शायद इन साधुओं के पास कोई ऐसी अद्वितीय शक्तियां हैं जिससे यह समाधान प्राप्त होते हैं और इसके बाद हमें यह समाधान दिखाया जाता है। एक दिन एक युवक ने इन साधुओं से यह सवाल किया कि क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जिस कारण आप हमारी समस्याओं को समझते हैं, या यदि आप में ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। हम आपके ऋणी हैं। उस युवक ने यह कहते हुए साधु ने महसूस किया कि वह हंस रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी तरह का जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद राज्य में एक अजीब सी घटना हुई, जहां एक बुढ़िया औरत जो अकेले रहती थी, अपने घर में रह रही थी। राज्य से 4 मित्र अपने घर की ओर बढ़ रहे थे, जो पैसा कमाने के लिए अन्य नगर में जा रहे थे। यह घटना बहुत पुरानी है, जब यातायात साधन नहीं थे और लोग पैदल यात्रा करते थे। उन चारों ने अपना सामान एक साथ रखा था, जिसमें उनकी सारी कमाई थी। उनमें से एक ने कहा, मित्रों, अगर हम अपना सामान अलग अलग रखेंगे तो हमारा माल चोरी हो सकता है। क्यों नहीं हम सब मिलकर अपनी कमाई को एक साथ रखें, ताकि हम सभी सतर्क रहें और हमारा संपत्ति सुरक्षित रहे। तीनों मित्रों ने उस युवक की सलाह सुनी और उन्होंने अपना सामान एक साथ रख दिया ताकि वे सभी आगे बढ़ सकें। समय बीता और रात हो रही थी जब उन्हें रास्ते में एक घर दिखा, जहां पर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। रात्रि का मैं भी हो चुका था और उन चारों मित्रों को रात रुकने के लिए कोई ना कोई जगह की आवश्यकता भी थी। ऐसे में उन चारों ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे लोग आज रात इसी घर में ठहरेंगे। इसलिए वे चारों लोग उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं। उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और उन चारों मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहां रास्ते में ही रात हो गई और अब हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हम आपके यहां पर एक रात रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहां से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहां पर रुक सकते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं।
मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना दो। उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसके बाद उन चारों मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा, माता जी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि यह हम चारों से ज्यादा आपके पास सुरक्षित होगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई एक व्यक्ति से लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना, जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को लेने न आए। तभी वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, यदि तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को आपको सौंपेंगी। वैसे भी आप लोग तो सुबह यहाँ से चले जाने वाले हैं, मैं आपको सुबह ही ये पोटली थमा दूंगी। वो धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमाकर चारों मित्र निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है और वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वह चारों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन चारों नौजवानों में से एक नौजवान थोड़ा सा वांछित था। वह अपने उन तीनों मित्रों से कहता है, भाइयों, इस वृद्ध औरत ने हमारी रात भर देखभाल की है, हमें अच्छा भोजन दिया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात भर यहाँ सर छुपाने के लिए एक अच्छा आवास दिया और हमने अब तक उसके कुछ नहीं किया। वह वृद्ध औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले इस वृद्ध औरत की सहायता नहीं कर सकते? उस वांछित युवा ने मन ही मन यह योजना बना ली थी कि वह किसी तरह से भी उस वृद्धा से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस वृद्धा की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे कि तभी वह वांछित युवा अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्र, मुझे जोरों की प्यास लग गई है, मैं जरा उस वृद्ध औरत से पानी मांग कर लाता हूं। वह बाकी मित्र भी अब काफी थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वह तीनों मित्र उसे वहां से जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही वह वांछित युवा उस वृद्ध औरत के पास पहुंचता है, वह उस वृद्ध औरत से कहता है, माता जी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दे। इस पर वह वृद्ध औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ ना हो तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकती। तुम्ही ने तो कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न हो तब तक यह पोटली किसी को नहीं देनी है। तभी वह वांछित युवा उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, लाओ। उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारे में उस युवक से कहा, हाँ हाँ ठीक है, ले आओ। यह देख उस वृद्धा को यह लगने लगा कि अब यह चारों यहां से जा रहे हैं और यह अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसलिए उस बुढ़िया ने वह पोटली उस बदमाश के हाथों में रख दी और वह बदमाश उस पोटली को लेकर वहां से चला गया और बाकी के तीनों दोस्त अपने खेत के काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वह तीनों खेत का काम करके वापस लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमारा दोस्त जो यहाँ पानी पीने आया था वह कहाँ गया? इस पर वह बुढ़िया कहती है, क्या वह पानी पीने आया था? पर वह तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें थमा दे। तब तीनों बड़े आश्चर्य होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, हमने भला कब कहाँ वह पोटली मांगी थी? हमें तो प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, परंतु अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। तभी वह तीनों दोस्त सर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, माता जी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वह अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपको कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ न आए तब तक आपको वह पोटली किसी को नहीं देनी है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें आप ही की गलती है। हमने आपको उस बोरी की हिफाजत के लिए रखा था और आपने उसे एक ऐसे आदमी के हाथों में दे दिया जिसने हमारा सारा धन हमसे लूट लिया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का राजा ही फैसला करेंगे। तीनों युवक क्रोधित होकर
राज दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उन राजा को बता देते हैं। जब वह राजा उन तीनों युवकों की बात ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह तुरंत ही उस बुढ़िया को राज्य दरबार में पेश होने का आदेश देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बूढ़ी औरत को राज्य दरबार में पेश करते हैं और राजा भरी दरबार उस बूढ़ी औरत को दोषी करार कर देता है और कहता है, तुम्हें वह बड़ी उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ उस बोरी को लेने ना आए तब तक तुम्हें वह धन किसी को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा। तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती है, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ और मेरे पास इतना धन नहीं है और न ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता। मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं इनका धन लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूं, बेसहारा हूं। कृपा करके मुझ पर रहम करें। लेकिन सम्राट उस बूढ़ी महिला की एक शब्द भी नहीं सुनता। वह बूढ़ी महिला रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। वह सोच रही थी कि आखिर मैं इतना धन कहां से लाऊं? मैं कैसे उन लोगों का धन लौटा सकती हूं? मेरे पास इतना धन नहीं है। मैं क्या करूं? कैसे करूं? कहां से लाऊं इतना धन? यदि मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो मुझे सम्राट मार डालेगा। वैसे भी मेरी ही गलती है। जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था, जब तक हम चारों एक साथ नहीं आते तब तक वह पोटली किसी को नहीं थमा देगा, फिर भी मैंने वह पोटली केवल उसे एक व्यक्ति को थमा दी। इसमें गलती तो मेरी ही है। वह रोते रोते यह सोचते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उस बूढ़ी महिला को वही संत मिले जो उस नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता और सहजता से करते हैं। उन्होंने उस बूढ़ी महिला से कहा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? इस पर वह बूढ़ी महिला उस संत को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती हैं, अरे महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन चारों ने तो पहले ही कहा था कि जब तक विचारों एक साथ नहीं आते तब तक वह पोटली मुझे किसी को नहीं देगा। लेकिन मेरी बुद्धि मारी गई थी जो मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी और उसका सारा धन लेकर वहां से भाग गया। लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं वह सारा धन कहां से लाऊं, कैसे जुटाऊं। मेरे पास इतना धन नहीं है और सम्राट ने तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही कि इतना सारा धन मैं कहां से लाओगे। तभी वह संत उस बूढ़ी महिला से कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं। कुछ देर के लिए आंख बंद कर सोचते हैं, विचार करते हैं। मौन रहकर वह समस्या का समाधान निकालते हैं और उसके बाद वह उस बूढ़ी महिला से कहते हैं, बेटी, सम्राट ने फैसला किया है वह बिल्कुल गलत है। आपने जो किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सम्राट का निर्णय गलत है। उन महात्मा के इतना कहने पर बूढ़ी महिला चुप हो गई और यह सोचने लगी कि आखिर सम्राट का निर्णय कैसे गलत हो सकता है। सम्राट तो सभी के लिए न्याय ही करते हैं और वह कभी किसी पर अत्याचार नहीं करते। फिर आखिर आज सम्राट का निर्णय कैसे गलत हो गया? उन महात्मा और उस बूढ़ी महिला की बात आसपास के खड़े लोग सभी लोग सुन रहे थे और वे लोग भी बड़े हैरान में थे, क्योंकि सम्राट का निर्णय कैसे गलत हो सकता है। सम्राट ने तो बिल्कुल सही निर्णय लिया है। इस भरी महिला ने ही गलती की है। उन चारों का धन केवल एक ही को थमा दिया। ऐसे में इस बूढ़ी महिला को उनका धन तो लौटाना ही चाहिए। सम्राट ने गलत निर्णय सुनाया है। तभी वह महात्मा उस बूढ़ी महिला से कहते हैं, जाओ और सम्राट के दरबार में कह दो कि हे सम्राट, आपका निर्णय गलत है और सही क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय संत बताएंगे। पहले तो बूढ़ी महिला इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कि वह सम्राट के दरबार में जाकर भरे राज दरबार में सम्राट को यह कह सके कि सम्राट, आपका निर्णय गलत है।